नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल TRV क्वेश्चन क्यूज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटी की आंसर की के बारे में। और अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की जारी कर दी गई हैं। इसी प्रकार से आंसर की चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। कहीं विद्यार्थियों को परेशानी होती है और कहीं घंटे लग जाते हैं। तो आज मैं आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करें और अपने पेपर से आंसर की को कैसे मिला है, बिल्कुल 10 या 15 मिनट में। ठीक है। तो वीडियो से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सर्च बार पर जाना है। कहाँ पर जाओगे? सर्च बार पर, जो ये सर्च है ना, वहाँ पर जाओगे और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है? सीईटी आंसर की 2024। ठीक है। तो आप यहाँ पर आप टाइप करेंगे सीईटी आंसर की 2024 और इसे क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे। ठीक है। सर्च करने के बाद जैसे कि 2024 आप कर दो सही। ठीक है। ये 2024 और जैसे कि ये अभी जो पहला जो लिंक आया ना, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि ये क्या है? जागरण जोश। ठीक है। तो RSMSSB CT, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको जैसे कि शिफ्ट वाइज पेपर मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि ये शिफ्ट वाइज पेपर मिल गया और आपका जिस पारे में जो आपका पेपर है ना, उस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसी के आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। आपके जो पहले जो क्लिक हेयर मिल रहा है वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? आंसर की। ठीक है। तो वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो आपका जिस पारी में पेपर है, आप उस प्रकार से इनको आंसर की डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। ठीक है। जैसे कि ये मैंने कहा आंसर की डाउनलोड। ठीक है। तो जैसे कि आंसर की किस प्रकार के आएगी आपके, जैसे कि ये देखो, एक मिनट, ये तो इस प्रकार के आपको आंसर की मिल जाएगी। जिस पारी में आपका पेपर है उस पारी में आपको आंसर की निकाल ले और इस प्रकार का आपका आंसर की मिल जाएगी। ठीक है। और आप डाउनलोड पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर लो कि आपके जो कोड है ना, ये S17। ठीक है। तो S17 आप इन्हें मिला ले कि आपका पेपर यही है ना। ठीक है। तो S17 वाला जो फर्स्ट पारी का पेपर था, ये आपको मिला ले। क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन अलग रहेंगे और इस वाले पेपर में क्वेश्चन अलग रहेंगे। ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ना, वो इसी प्रकार से जो आपने आंसर की अभी डाउनलोड की है, वो आंसर की इसी पेपर के अनुसार है। ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि जैसे कि जो आपने पेपर दिया है उसी के प्रकार की होगी। आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अलग होगा और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर अलग होगा। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से उसके आंसर की मिलाएं। ठीक है। तो जो उसके आंसर की है ना, वो इस क्वेश्चन पर डिपेंड है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से, ठीक है, अभी डाउनलोड करने के बाद आपको आंसर की मिलाना है। ठीक है। अब यहाँ से आप तो डाउनलोड कर लो। ठीक है। एक बात तो हो गई। अब इनको मिलाना कैसे है? ठीक है। मिलाना कैसे है, अब मैं मिलाने का तरीका आपको बताता हूँ। ठीक। इसी प्रकार से आप, जैसे कि आपका कोई फोर्थ, जैसे मतलब सिक्स शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो उसे डाउनलोड कर ले। ठीक है। जैसे कोई का फोर्थ में है, कोई का टू में है, कोई का थर्ड में, ठीक, थर्ड में है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जिस पारी में आपका पेपर है, आप डाउनलोड कर ले। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये मिलाना है। ठीक है। अब मिलाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि आपको पहले पेपर, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको निकालना है। अब क्वेश्चन पेपर कौन सा निकालेंगे? जिसमें आपका, जिस पारी में आपका पेपर हुआ था। ठीक है। तो वो पेपर आप डाउनलोड कर लो और उस पेपर को आपको उस आंसर की से मिलाना है। ठीक है। जैसे कि आपका कोड देखना है S17। ठीक है। अब जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है इसमें पहला क्वेश्चन? इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ये है, क्या है? अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि। अब जो है ना, एक खाली पेज लेना और उसमें आपको आंसर लिखना है। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट, जैसे कि यण संधि है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लगाना और वहाँ पर यण संधि लिख लेना। इसी प्रकार जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है, तो इसका जो आंसर है ये शब्द। ठीक है। तो शब्द आपको, जैसे कि आपको करना क्या है, इस शब्द को मतलब डायरेक्ट शब्द लिखना, डी ऑप्शन मत लिखना। ठीक है। डी ऑप्शन लिखे हुए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लगा के शब्द लिख लेना है एक खाली पेज में। ठीक है।
तो इसी प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन पेपरों के आंसर लिख लोगे, और लिखने के बाद इसी आंसर की के अनुसार इसमें आंसर की में आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ठीक है, 1 में क्या है, और 2 में कौन सा है, 3 में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको देख लेंगे, और देखने के बाद आपको आंसर की डायरेक्ट आंसर लिखने हैं एक खाली पेज में, ठीक है। आंसर खाली पेज में लिखोगे तो आपके जल्द मतलब जल्द से जल्द 50 या 100 150 क्वेश्चनों का आंसर लिखने में आ जाएगा, ठीक है। लिखने में आने के बाद और आप इनको अपने पेपर उठाना, और जो आपका पेपर है ना, जो आपने पेपर दिया था एग्जाम हॉल में, उस पेपर को उठाना, और जिसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा ना उसका आंसर देना कि आपने क्या लगाया है और इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, जो वो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, उस ऑप्शनों को मिलाना कि आप उनका इसमें आपने कौन सा आंसर लिखा था और कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि कोई मान लो, जैसे कि फर्स्ट इसमें तो यण संधि वाला था, वो अन्वीक्षण वाला, ठीक है। तो आपके मान लो जैसे कि कोई कोई अलग क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को देख लेना कि इसमें से आंसर है ना जो इसमें है नहीं है, ठीक है। तो आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन की चेक करनी है, ठीक है। तो आप जल्द से या 15-20 मिनट में आप इस आंसर को मिला सकेंगे। वैसे तो आपके अगर ऐसे मिलाएंगे तो आप 2 या 3 घंटे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनको आंसर मिलाइए, और अब चेक करें कि आपके कितने आंसर मिलते हैं, कितने करेक्ट निकलते हैं, कितनी परसेंट बनती हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद।